अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जितने आसन को जीतना है, उतने खुद को ही तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रुको का भी है उपचार करेगा। आओ योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीपति वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। 3 संस्था एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम किया जाता है। तो आज के इस त्रिवेणी संगम में हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुंबई से जानी मानी योगा ट्रेनर योगिनी प्रियंका शाह हमारे साथ जुड़ चुकी है। और प्रियंका जी से हम भली भांति परिचित है, पहले भी आपने हमारे साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम लिए हुए हैं। बहुत अच्छी एक योगा ट्रेनर, भक्तांबर हीलर जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे महान विभूतियों से हमारा संपर्क हो रहा है और हम नई नई बातें रोज सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक इन्होंने चुना है, पद्मासन ट्यूटोरियल स्ट्रेचिंग क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साखला मैडम भी हमारे साथ जुड़ी है। तो डांगे सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप प्रियंका जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देके उनके सुने सादर आमंत्रित करें। धन्यवाद सर। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से अनेक विषयों पे व्याख्यान दिया जाता है, योग वर्ग लिया जाता है। तो योगा प्राणायाम तो है, उसके साथ में अनेक जो ज्ञान जीवन के लिए आवश्यक है उसकी सेवा भी दी जाती है। तो आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है और जिन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे सेशन इस त्रिवेणी संगम में लिए हैं, ऐसे हमारी प्रियंका शाह जो मुंबई से है, शी इज द फाउंडर ऑफ कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन विथ ओवर डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेखी हीलिंग। रेखी के माध्यम से 10 साल से निरंतर सेवा दे रही है और इंटरनेशनल पर्सनालिटी डेफिनेटली है।
और उनके ज्ञान से ही आपको पता चलेगा। उनका एक पुरस्कार भी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के माध्यम से उनको मिला है, और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है एज अ सिद्ध योगी हीलर डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेस। और जो रेखी के माध्यम से हीलिंग प्रैक्टिसेस है, उनकी भी सेवा वो देते हैं। ऐसे प्रियंका शाह का मैं, और उनका क्वालिफिकेशन भी बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, एमटेक एमए इन योगा, और रेखी ग्रैंड मास्टर है, और क्लिनिक चलाती है। तो ऐसे बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व का यहाँ पे त्रिवेणी संगम में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। प्रियंका त्रिवेणी संगम, वेलकम वेलकम। और हमें पता है कि इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन आपने लिया था। आज भी हमारे जो साधक है वो तृप्त होंगे, और जो दुनिया से साधक जुड़े देश प्रदेश से, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे आनंदमल सर, अलका जी, उनका भी हार्दिक स्वागत जी। ओम अरहम। धन्यवाद डांगे सर। अलका सांखला जी हमारे साथ फुरुष से जुड़ी हुई है। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। अनम्यूट कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यस, सभी हाथ ऊपर करें और एकदम फ्रेश होके स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। वीडियो ऑन करें प्लीज। आईफोन, ज्योति, चलिए बहुत अच्छा आप जुड़े। फिर आपके स्माइली फेस भी दिखाइए। और लगे भाई प्रशिक्षक इतने नॉलेज वाले, इतने कितने सारी डिग्रियों के बाद योगा, ये तो ये कि योगा योग होता है कि बहुत सारी ये डिग्री लेके बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता था, परंतु योगा की ओर आना एक बहुत बड़ा योग होता है। जिनके योग अच्छे होते वही योगा से जुड़ते। और इतने नॉलेजेबल व्यक्ति से हमें इतना अच्छा ज्ञान मिलने वाला टॉपिक भी बहुत सुंदर है। तो इसके लिए मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर से कुछ सीखना चाहूंगी। पद्मासन सब लोग नहीं कर पाते हैं, और फिर उसके लिए जो आज विशेष टॉपिक रखा है, मोस्ट वेलकम त्रिवेणी संगम, जैसे कहा एमपी के कल्याणम, और हमारे सबसे बड़ा इंटरनेशनल संवाद केंद्र। वाओ, सब स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक ओम यू, अरहम। थैंक ओम अरहम। प्रियंका जी, यू मे स्टार्ट नाउ। ओम अरहम। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। और विशेष धन्यवाद आनंदमन अंकल, राजू जी, अलका जी और आप सभी का कि मुझे ये अवसर देने के लिए। और आइए डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने योगा में एमए किया है, और आज जो मैं बताऊंगी, आई एम डैम श्योर, 100% मैं श्योर हूँ कि वो आज से पहले आपने कभी कहीं नहीं किया होगा ना देखा होगा। तो कुछ नई चीज अपन सीख रहे हैं। और जैसे ही अलका जी ने बोला, हो सके तो सभी अपने वीडियोस ऑन रखे, क्योंकि आप लाइव मेरे साथ करेंगे जो मैं प्रैक्टिकल का विषय है। और प्रैक्टिकल चीजें हमेशा शिक्षक के निर्देशन में, यानी कि कोई टीचर्स के सामने करने से गलत करेंगे तो करेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आप जी कितने सारे अच्छे लोग जुड़े हो, तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना आसन तय कर लीजिए। आपके पास दरी, योगा मैट है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी आसन, चटाई, दरी बिछा दो और अपना एक स्थान ग्रहण कर लो। क्योंकि अपन योग विद्या का एक आसन सीखने जा रहे हैं, पद्मासन। पद्मासन ट्यूटोरियल स्ट्रेचिंग, ये जो सीरीज है पद्मासन की, वो इससे भी पद्मासन नहीं लगता हो, कोई भी कैसे भी प्रकार के आपके पैर में स्टिफनेस हो, मेरा गारंटी है अगर आपने ये सीरीज मेरे साथ अभी की तो कई लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी तुरंत ही पद्मासन लग जाएगा। और फिर भी अगर कई लोगों के पैरों में स्टिफनेस है तो उनको कुछ दिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो उनका पद्मासन आसानी से लग जाएगा। और पद्मासन के फायदे आप सबको पता है कि कहते हैं कि चित्त में स्थिरता आती है, वो ध्यान का आसन है। जब भी आपको मेडिटेशन करना है तो पद्मासन में अपने भगवान जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा भी पद्मासन में होती है। तो ध्यान ध्यान मन स्थिर करता है, बुद्धि को स्थिर करता है, फिर कमर के दर्द को दूर करता है। पद्मासन आपके कटी पार्ट पर भी इफेक्ट करता है, आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है, और ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होता है पद्मासन।
कहते हैं कि इस तरह से पैरों के लिए संधिवात, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, पैरों रिलेटेड भी आपको कोई भी पेन है तो पद्मासन लगाने से आपको रिलीफ होता है। तो अभी मैं बैकग्राउंड को रिमूव करती हूँ जिससे आप लोगों को मेरे आसनास दिखे। अब पद्मासन ट्यूटोरियल के लिए आपके पास इस तरह से कोई ब्लॉक है। इसको एंगर योगा जो होता है, योगा में भी बहुत सारे प्रकार के योगा होते हैं जिसमें पावर योगा, एक्वा योगा, हॉट योगा, हठ योगा, अष्टांगा योगा, आयंगर योगा। तो आयंगर योगा में प्रॉप्स का यूज किया जाता है। प्रॉप्स का यूज बोले तो कि योगा ब्रिक्स हो गया, योगा बेल्ट हो गया, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बेस आसन को परफेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास योगा ब्रिक्स या ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक नैपकिन ले सकते हो, उसको रोल करके यूज कर सकते हो, या छोटा सा ऐसा स्टील का डिब्बा है तो आप वो ले सकते हो, या तो ऐसी कोई भी तकिया, पिलो ले के पास जो अनुकूल है आप वो ले लीजिए। जैसे मैं दिखाती हूँ, ऐसा कोई छोटा सा तकिया भी ले सकते हो। सपोर्टिव टूल्स, तो सपोर्टिव टूल्स लेना जरूरी रहेगा जिससे आपके आसन में परफेक्टनेस आएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग सभी लोग रेडी हैं? अब एक साथ कुछ सीरीज में आसन करने से, प्रॉपर सीक्वेंस में आसन करने से वो जो सीरीज होती है उसको पीको फ्लो बोलते हैं। पीको फ्लो मतलब पर्टिकुलर जो आपका एम आसन है। एम आसन क्या है? अपना पद्मासन। पर पद्मासन से पहले कुछ कुछ आसनों की श्रृंखला होती है, वो करने के बाद आपका पद्मासन लगेगा तो उसको पीको फ्लो आसनास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीर्षासन, तो डायरेक्ट शीर्षासन नहीं लगेगा। शीर्षासन लगाने से पहले आपको कुछ कुछ आसन की सीरीज से गुजरना पड़ेगा। तो आज अपन वैसे ही पद्मासन ट्यूटोरियल पे वर्क करेंगे। एंड आ जाओ, पोजीशन ले लो। मैं जैसे जैसे दोहरा रही हूँ मेरे साथ करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपको काउंटिंग के साथ होल्ड कराऊंगी। तो अगर आप मेरे साथ वैसे करते जाएंगे तो आज ही अभी आप लोग लगा के देखो कितने लोगों का पद्मासन लग रहा है। यहाँ पर अपन सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं। राइट लेग को लेफ्ट थाइस पर रखो, लेफ्ट लेग को राइट थाइस पर रखो। कितने लोगों का लग रहा है तो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। नहीं लग रहा है तो ये सीरीज के बाद लग जाएगा, ये मेरा गारंटी है, पर करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। अभी आप लोगों का लग रहा है तो यस बोलो, नहीं लग रहा है तो नो बोलो। फिर नो वालों को सीरीज के बाद लगेगा। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। चलो तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ द आसनास के लिए, सीक्वेंस ऑफ द आसनास में फर्स्ट सीक्वेंस में आपके पास योगा ब्रिक्स या योग तकिया या तो नैपकिन को, टॉवेल को रोल करके यूज करो, जैसा आपका कंफर्ट जोन है। जिसका लग रहा है ना वो बिना टच किए लगा लेंगे। जैसे कि अभी तो आपको हाथ से पकड़ के पैरों को रखना पड़ता है, और अगर ये सीरीज करने के बाद आपके पैर ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट ही रख सकते हो ऊपर एक दूसरे के, बिना हाथ की यूज किए। तो जो लग रहा है उनका पैर इतना अच्छा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अभी चीज सेकंड थिंग इज दैट पद्मासन लगाने के लिए आपको कौन से बॉडी के पार्ट्स पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक तो आपका एंकल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रखना, आपके घुटने फ्लेक्सिबल चाहिए, एंड आपका हिप जॉइंट्स, ग्लूटियस मसल से लेके हिप। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसकी एक सीरीज है। अभी सबसे पहले आपको योगा ब्रिक्स को टेलबोन के नीचे, स्पाइन को स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है ये पूरे आसनास में। थोड़ा मैं साइड से बताती हूँ जिससे और अच्छे से आप देख पाओ। आप योगा ब्रिक्स को या आपके पास जो भी डिब्बा है उसको सेट करो। अब अपने टेलबोन के नीचे, स्पाइन के नीचे रखो, स्पाइन को स्ट्रेट कर, इससे आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? यस। इस तरह से योगा ब्रिक्स को मैंने रखा है। मेरे साथ करते भी जाओ, फर्स्ट आसन है, और ध्यान भी रखते जाओ क्योंकि आपको रोज प्रैक्टिस करनी है इसलिए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, बैठे बैठे ही होगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच है।
सांस छोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे हंच मत बना देना, हंच बन भी जाए जाते जाते तो फिर से स्ट्रेट कर दो, फिर और आगे बढ़ो, फिर और जितना आगे जा सकते हो जाओ। अगर आप कंफर्ट हो तो धीरे से एल्बो को रेस्ट कर दो। अगर आपका इतना फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप कोहनियों को रेस्ट कर सकते हो, और नहीं हो रहा है रेस्ट तो जितना आप आगे स्पाइन स्ट्रेट के साथ जा पा रहे हो वहीं पर होल्ड करो। दृष्टि दोनों हाथों के बीच रखो और लंबी गहरी सांस लो। 1, होल्ड करो यहाँ पे। 2, मैं थोड़े से एल्बो को रेस्ट करती हूँ डीपर स्ट्रेच के लिए। 3, 4 एंड 5। अगेन स्लोली जैसे गए थे वैसे ही वॉक करके धीरे धीरे वापस आ जाओ। स्पाइन को स्ट्रेट कर। इज इट हुआ सबका? इस श्रृंखला में मैं जो जो आसन कर रही हूँ वो करते जाओ मेरे साथ ही। मेरा आप देखना आश्चर्य करेंगे कि आपका पद्मासन कैसे लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट आसन फॉर हिप ओपनिंग इज बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन जो है वो आपके हिप ओपन के लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को जितना आप अपने पेल्विक के नजदीक रख सकते हो उतना नजदीक रखना है और स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। बहुत लोगों का ना ऐसे हंच बन जाता है, ऐसे ऐसे तो नहीं। चेस्ट को ओपन करो, वाइड, स्पाइन को स्ट्रेट रखो एंड मूव करो। तितली आसन। डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। आपका हिप पार्ट्स जो है वो ओपन हो रहा है इसमें, और भी उसमें स्ट्रेचिंग करेंगे अपन कुछ सेकंड्स के बाद। 1, 2, 3, 4 एंड 5। बहुत अच्छा। अब इसी पोस्चर में क्या करना है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे जाओ, झुकना है, गो फॉरवर्ड। हंच मत बनाना, चेस्ट को ओपन रखना, स्पाइन स्ट्रेट रखना और आगे जाते जाओ। अगर आप अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो एल्बो को रेस्ट कर दो। थोड़ा सा कैमरे को पीछे लेती हूँ जिससे आपको दिखे। ये है अपना बद्ध कोणासन। ठीक है, जहां पर इसके बाद विथ स्ट्रेट स्पाइन अपन वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं जी, और जाते जाओ। स्पाइन स्ट्रेट रखना, अच्छा लगे, अच्छा डीप स्ट्रेच होना, डीप ब्रेथ लेते जाओ और धीरे से कोहनी को रेस्ट कर, रेस्ट योर एल्बो। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच हो रहा है, होने दो, डीप ब्रेथ लो। स्पाइन में हंच मत बनाओ, ऐसे मत करो, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट एंड होल्ड। 1, 2, डीप ब्रेथ, 3, 4 एंड 5। जो जो लोग मोर फ्लेक्सिबल है वो तो पूरा सिर को भी रेस्ट कर सकते हैं, पर अभी नहीं हो रहा है। अगर एल्बो भी रेस्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे भी होल्ड करो, एल्बो को, कोहनी को सीधा रखते। ये मैं देख पा रही हूँ कि कई लोगों को तकलीफ हो रही है, तो कुछ नहीं, धीरे धीरे आपका पार्ट्स खुलेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही वापिस आ जाओ जैसे गए थे एंड रिलैक्स हो जाओ। लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, और आपके पैर जहां पर है वहां से एक डिस्टेंस फॉरवर्ड, मतलब पैरों को उठा के आगे कर लो। अब आपका जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है, वापिस से यहाँ पर हिप को, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स पे, अलग अलग जॉइंट्स पे इफेक्ट होता है ये वेरिएशन करने से। तो आओ करो, पेल्विक हिप महसूस करो क्या चेंजेस हो रहे हैं। डीप ब्रेथ लो, बहुत सुंदर। 1, 2 करते जाओ, मैं एक बार वॉच भी करती हूँ आप लोगों को। 3, 4 एंड 5।
अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए विथ स्ट्रेट स्पाइन गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ग्लूटियस मसल्स में आपको इतना ब्यूटीफुल स्ट्रेच होगा, होने दो। जितना स्पाइन स्ट्रेट रख के जितना आगे झुक सकते हो झुको, और एल्बो रेस्ट कर सकते हो तो धीरे से कोहनियों को रेस्ट करो, दृष्टि सामने। 1, मेक श्योर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी, उसमें हंच नहीं बना हो। 2, 3, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस करो। मेरे काउंटिंग के साथ होल्ड करो। देखो होल्ड करेंगे ना तो ही वो जॉइंट्स खुलेंगे और पद्मासन लगेगा। अभी जितने भी लोगों का नहीं लग रहा है ना वो होल्ड करो। 4 एंड 5, बहुत सुंदर। धीरे से वापिस आ जाओ, बड़े आराम से, जैसे अपन जाते हैं वैसे धीरे धीरे एक एक कदम वापिस आ। योग जो है वो पेशेंस सिखाता है, धीरज धैर्य के साथ। झटके से कुछ नहीं करना है, एकदम गए एकदम आए नहीं। सांसों के तालमेल के साथ आराम से व्यवस्थित रूप में। इसलिए मैं बताती हूँ कि सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब जहां पर आपके पैर हैं उससे एक पांव फॉरवर्ड, और आपके पैरों के ट्रायंगल को बढ़ा दो। पहले तो हिप को हिलाओ, डीप ब्रेथ लो, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब लोग। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए वॉक विथ योर फिंगर्स एंड गो फॉरवर्ड। स्पाइन को स्ट्रेट, हंच नहीं बनाना, रीढ़ स्ट्रेट रखते हुए जाइए, झुके झुके। होल्ड करो, दृष्टि सामने। और ज्यादा फ्लेक्सिबल महसूस करना चाहते हो तो कोहनियों को रेस्ट करो। ये तो पैरों को पकड़ के, एल्बो को बेंड करके जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो। एंड होल्ड 1, 2, करो करो, होल्ड करो, वापिस नहीं आना है। 3, 4, होल्ड होल्ड, वहीं पर रुकना है आपको। बहुत अच्छा सा यहाँ स्ट्रेच हो रहा है ग्लूटियस मसल्स में, उसको होने दो। वो ओपन हो रहा है आपका हिप। एंड 5, बहुत बढ़िया। स्लोली कम अप, धीरे से जैसे गए थे वैसे ही एक एक स्टेप्स लेके वापिस आ जाओ। एंड अब ये हो गया आपका हिप ओपनिंग के लिए। अब अपने को थाइज और एंकल्स और नी में भी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो अब अपन नेक्स्ट कैसे करेंगे देख। नेक्स्ट सीरीज में अग्नि दंडासन। अग्नि दंडासन जो आसन है वो आपके पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छे है। अभी यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल करवा रही हूँ इसलिए ज्यादा आसनास के बेनिफिट नहीं बता रही हूँ, पर ये सारे आसन के भी प्रॉपर बेनिफिट है। और ये सारे आसन की सीरीज से आपका पद्मासन ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा। तो ये जितने भी नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ कर रहे हैं वो अपने वीडियो ऑन रखे, मैं सबको देख रही हूँ और मुझे लगेगा जहाँ करेक्शन वो मैं बताती जाऊंगी। अग्नि दंडासन के लिए क्या करना है अब ये देखो। सबसे पहले आप अपने राइट लेग को इस तरह से पालखी लगाते हैं ना, पालखी लगाते हैं वैसे रखो। उसके ऊपर लेफ्ट लेग को कैसे सेट करना है ना, कि इसका एंकल और नी और इसका एंकल और नी एक दूसरे के ऊपर आए। दिख रहा है बीच में ना एक त्रिकोण बनेगा, ट्रायंगल बॉक्स। क्योंकि अपन ने आसन कैसे किए हैं, टखना और घुटना, ये और ये टखना और ये घुटना, ये दोनों सेट किए हैं 1 लाइन। पालखी कैसे लगाते हैं, क्रॉस करते हैं आप लोग। यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पर जैसे अग्निकुंड होता है ना ट्रायंगल बनेगा। और इसमें आपको ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गैप रह रही है या यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, आप थाइज में भी कर सकते हो यूज। थाइज के नीचे भी ब्रिक्स का सपोर्ट लेके, ब्रिक्स नहीं है तो आप पिलोज रख लो। क्योंकि क्या है ना, आपको सपोर्टिव टूल से जो पेन हो रहा है वो नहीं होगा। कई लोगों के पैर स्टिफ होंगे, ऐसे मोड़ नहीं रहे होंगे। तो और नहीं रखना है तो
तो आप बिना ब्रेक से थोड़ा सा हैंड से प्रेस करके दोनों पैरों को सेट करो और आ जाओ पोजिशन में। अग्नि दंडासन बैठे बैठे करने की सीरीज है, मैं चाहूंगी सभी करें, फील करें कैसा लगता है, कहाँ इफेक्ट हो रही है। योगा ऐसे तो अपन मौका मिला है, अवसर है तो जरूर करना चाहिए। देखने के लिए तो मूवी वगैरह होती है, योगा तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ही समझ आए। चलो अग्नि दंडासन पोजीशन ले लो। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे झुकेंगे, हमेशा के जैसे स्पाइन स्ट्रेट और झुको आगे। डीप ब्रेथ लेते जाओ। अगर जाते जाते हंच बन जाए, थोड़ा सा 1 सेकंड पीछे आ जाओ, वापस से रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ये पूरा कमर कटी से, कटी में भी एक प्रेशर आएगा, ग्लूटियस मसल्स में भी स्ट्रेच होगा। कोहनी को रेस्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर सकती हूँ तो मैं कर पा रही हूँ, आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो जितना हो सकता है उतना करना है। 1 होल्ड करो, रुको, ऐसे हाथ रख लो, नहीं हो रहा है तो एल्बो को रेस्ट मत करो। डीप ब्रेथ लो। 3 4 एंड 5। बहुत सुंदर, धीरे धीरे वापिस आ जाओ। देखो आपको यहाँ पर थाइज में और बहुत स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेचिंग से ही वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इलास्टिक के जैसे आपके लेग्स हो जाएंगे। और इतना आसानी से पद्मासन में जैसे लोग अच्छे घंटे घंटे साधना करते हैं, तो अपने को भी अगर अध्यात्म के लिए ध्यान प्रेमी जो लोग होते हैं उनको पैर साथ नहीं देते, तो ये करने से आपको पैर साथ देंगे और आप आराम से ध्यान में बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ आप कैसे करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, और ये जो पैर है आपके उसके बीच में दोनों हाथ रखने हैं क्रॉस में, थोड़ा सा आपका साइड स्ट्रेच, ये पार्ट्स में स्ट्रेचिंग होगा। और आगे जाना है एक्सेल करते हुए धीरे धीरे। आपका जो चेस्ट है वो दोनों पैरों के बीच आएगा, ठीक है, सेंटर में आएगा। स्पाइन देखो ये हंच बन रहा है, तुरंत स्पाइन को स्ट्रेट करना, फोकस करना है, स्पाइन स्ट्रेट रहे और झुको। जहां पहुंच सकते हो वहीं पर होल्ड करो। एल्बो को रेस्ट कर सकते हो तो धीरे से एल्बो रेस्ट करो। और बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग का पेन हो रहा है, स्ट्रेच बहुत ब्यूटीफुल होगा। पैरों में तो ऐसे लगेंगे ना, आपके पैर इतने हल्के हो जाएंगे ना, करने के बाद तो आपको लगेंगे अरे ये मेरे पैर इतने लाइट कैसे हैं। योग का स्वभाव है लघुता देना, हल्कापन देना। 1 2 डीप ब्रेथ लो, होल्ड करो, दृष्टि सामने रखो दोनों हाथों के बीच। 3 4, जितना आगे जा सकते हो जाओ, वॉक करके स्ट्रेच कर सकते हो करो। एंड 5, धीरे से वापस आ जाओ, वॉक करते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर। सेम दूसरी तरफ, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच, दो पैरों के बीच दोनों हाथों को, एंड आगे झुकना है, चेस्ट सेंटर में आएगा। जितना स्ट्रेच कर सकते हो, हंच बने, स्ट्रेट करो स्पाइन, फिर झुको। 1 दृष्टि सामने। 2 कोशिश करो जेंटली एल्बो को रेस्ट करने की। 3 4, जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो, जितना पाम को आगे खींच सकते हो खींचो। एंड 5, बहुत सुंदर, स्लोली स्लोली धीरे धीरे एक एक स्टेप्स लेके वापिस आ जाओ। वेरी गुड। अब धीरे से आप अपने पैरों को खोलो, थोड़े से पैरों को सामने करके शेक कर लो। अकड़न थोड़ा सा अभी किया नहीं है ना, तो ऐसे शेक करने से रिलीज हो जाएगी सारी नर्व्स मसल्स, अच्छा लगेगा। ऐसे टैप करो, शेक करो, टैप करो, दंडासन में बैठ के। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में अपन ने जो किया था उसमें मैंने राइट लेग को ऊपर रखा था, अब चेंज करेंगे लेग, सॉरी राइट लेग नीचे था, लेफ्ट लेग मेरा ऊपर था। अब उल्टा करेंगे, मतलब लेफ्ट लेग को
नीचे रखेंगे और राइट लेग को ऊपर करेंगे। तो सेम पहले पैरों को आगे लाओ जैसे वो रहते हैं, नी एंड एंकल वन लाइन, उसके ऊपर राइट लेग को रख लो, नी एंड एंकल, नी एंड एंकल। इसको आवाज समझ नहीं आ रही? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? जी देखो पहले अपन ने जो किया ना उसमें राइट लेग मैंने नीचे रखा था, अब मैंने राइट लेग को ऊपर कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? जी ये दिख रहा है। ये होता है नी एंड एंकल वन लाइन, क्रॉस नहीं करना है, अपन पालखी नहीं लगा रहे, अपन अग्नि दंडासन लगा रहे हैं। तो उसके ऊपर दूसरा लेग सेट कर दिया। अब अपन को एंकल और नी वन लाइन लाना है, नी एंड एंकल वन लाइन लाना है। मैंने यहाँ पर बताया था, अनइजी लगे तो आप सपोर्टिव टूल्स में योगा ब्रिक्स ले लो, ऐसे रख लो, अपने सेट कर लो। योगा ब्रिक्स नहीं है तो आप तकिया रख लो सपोर्टिव टूल्स में, क्योंकि कई लोगों के पैर ऊपर लटके हुए रह सकते हैं तो उनको सपोर्टिव टूल्स चाहिए। और जिसके बिना सपोर्टिव टूल्स से हो रहा है, जैसे कि मेरा हो रहा है, तो मुझे नीड नहीं है और आपको नीड है तो आप यूज करो। बीच में अग्नि कुंड के जैसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। नी एंड एंकल, पूरा लेग वन लाइन है, स्पाइन स्ट्रेट, जैसे अपन ने रिपीट किया पहले आगे फिर लेफ्ट एंड फिर राइट, सेम वैसा ही सीक्वेंस को रिपीट करेंगे बट लेग को चेंज करके। जो लेग नीचे था उसको ऊपर, ऊपर था उसको नीचे कर दिया, बस इतना ही है। स्पाइन स्ट्रेट। अग्नि दंडासन आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, कभी भी एसिडिटी, गैस्ट्रिकल इश्यू, ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर आप ये करते हैं रेगुलर। अग्नि को स्टिमुलेट करता है, अपनी पाचन अग्नि को। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचो, पहले ऊपर तानो, स्पाइन स्ट्रेट करो बहुत अच्छे से, वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए इस तरह से कप ऑफ द फिंगर्स बना के रखो और स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे आगे झुको, झुकते जाओ, झुकते जाओ। अगर अच्छे फ्लेक्सिबल हो तो कोहनियों को रेस्ट कर दो, रेस्ट योर एल्बो। बहुत अच्छा हिप स्ट्रेच हो रहा है आप लोगों को, होने दो। डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ, 1 2 3 4। मैं थोड़ा स्पाइन मेरा हंच बन गया, आपका ध्यान देते रहना स्पाइन पे। एंड 5। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, एक एक स्टेप, एक एक कदम पीछे आके वापिस से अपनी पोजीशन। डीप ब्रेथ। अब अपन जाएंगे राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, छोड़ते हुए सेंटर में दोनों घुटनों के बीच पैरों हाथों को रखेंगे, चेस्ट को सेंटर में आएंगे, नी की, और वॉक करते हुए आगे जाएंगे जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स पे आप महसूस करो कि कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। 1, जाते जाओ। अब हंच बन रहा है तो थोड़ा पीछे आओ, स्पाइन स्ट्रेट करो, फिर आगे जाओ, दृष्टि दोनों हाथों के बीच एंड होल्ड। 1। बहुत अच्छा कर रहे हैं सारिका जी आप, वेरी गुड। सारिका सहजल जी, अर्चना जी, कमल जी बहुत अच्छा, महावीर जी बहुत अच्छा। महावीर जी काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, हिप उठने ना पाए ये ध्यान रखना। वैशाली जी गुड। शशि जी का ब्लड दिख रहा है मुझे। शांता जी गुड। दृष्टि सामने और अच्छी कोशिश करो, धीरे से वापस, धीरे धीरे एक एक स्टेप के साथ वापिस। बहुत सुंदर। लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच गो फॉरवर्ड, जाते जाओ जितना जा सकते हो। अब देखो ये हंच बना तो पहले वापस आओ, हंच को सीधा स्ट्रेट करो एंड आगे जाओ, जितना स्ट्रेट स्पाइन से जा सकते हो इतना जाओ। दोनों हाथों के बीच दृष्टि, डीप ब्रेथ, जेंटली एल्बो को भी रेस्ट कर सकते हो। 1 2, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो 3 4 एंड 5। सुंदर। धीरे 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 वापस आ जाओ। अब अपने पैरों को फिर से दंडासन में लेके पिक कर लो।
शेक कर लो, टैप कर लो थोड़ा सा, वहां की ये रिलीज हो जाएगा। वार्म अप वगैरह नहीं करवा के डायरेक्ट मैंने ले लिया, क्योंकि ये बैठे बैठे स्ट्रेचिंग ही है इसमें। इसमें अब क्या करना है, देखो बद्ध कोणासन वाला जो आसन था अपना, ये ठीक है। ये आसन में अपने को राइट लेग को पेल्विक के पास रखना है और लेफ्ट लेग को खोल देना है, ठीक है। लेफ्ट लेग आपका जितना पीछे जा सकता है आप ले जाओ, और राइट लेग को बद्ध कोणासन के जैसे पेल्विक के पास रखो। यहाँ पर आपको चाहिए तो ब्रिक्स यूज कर सकते हो। स्पाइन के नीचे अगर आपको थोड़ी हाइट चाहिए तो इसमें भी आप इस रूप में भी ब्रिक्स यूज कर सकते हो। हाइट देने से स्ट्रेचिंग कम होता है और थोड़ा सा इजी लगता है। तो ये सारे प्रॉप्स के सहयोग से आपका पोस्चर सही बन जाएगा। और जो बिना उसके कर सकते हो वो करो, जितना पैरों को पीछे ले जा सकते हो ले जाओ, बट आप ऐसे टिल्ट मत हो जाना, आपको सेंटर में रहना है। यहाँ पर बहुत स्ट्रेच हो रहा होगा, हो रहा है सबको स्ट्रेच, गुड। अब बहुत ज्यादा भी अति मत कर देना, थोड़ा सा आपको रिलैक्स लगे ऐसे रखना। दोनों हाथों को सेंटर में, डीप ब्रेथ, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पैरों का अंगूठा फेस की तरफ। लोग पैर को ना गिरा हुआ रखेंगे, ये भी देखना जरूरी है। आपका ये जो पैरों का अंगूठा है वो बराबर फेस की तरफ रहेगा, ऐसे लूज नहीं छोड़ना है। लूज छोड़ा तो इफेक्ट कम खत्म हो जाएगी उसकी जो होना है। बॉडी को लीन मत होने दो, बॉडी को भी सेंटर में लाओ, दोनों हाथों के बीच, दोनों हाथों को सेंटर में, और धीरे धीरे आगे झुको, वॉक करो। पैरों का अंगूठा फेस की तरफ तना हुआ, आगे झुको, जितना स्पाइन स्ट्रेट रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हो, जितना आगे झुक सकते हो झुको। अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी है तो कोहनी को रेस्ट कर दो, पैरों का अंगूठा फेस की तरफ, पैर तना हुआ, पैर को गिरने मत दो। स्ट्रेच बढ़ चुका है, बढ़ने दो, डीप ब्रेथ लो। 1 2 3, और सिर को रेस्ट करा दो। अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है तो, नहीं है तो जहां पर पहुंच सकते हो वहीं पर पहुंचो। ऐसे भी रुकोगे तो चलेगा, कोहनी रेस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। 4 and 5, स्लोली कम अप, धीरे से वापस। इतना गजब स्ट्रेच हो रहा है। अब से दूसरे साइड से अब राइट लेग को खोल दो। अब इसे लीन हो रहे हो, लीन होने की जरूरत नहीं है, सेंटर में आओ। इस तरह से पैरों का अंगूठा फेस की तरफ, जितना पीछे ले जा सकते हो पैरों को ले जाओ सेंटर में। डीप ब्रेथ, बहुत हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच हो रहा है, वो स्ट्रेच को महसूस करो। इनहेल एंड एक्सेल। अब जैसे आपके हाथ बॉडी पूरा सेंटर में सेट हो चुकी है, फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे। हंच मत बनाओ, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट, एंड धीरे धीरे आगे जाते जाओ। 1 2 3, पैरों का अंगूठा फेस की तरफ तना हुआ, एल्बो को रेस्ट कर दो, डीप ब्रेथ लो। 1 2 3 4 5, और सिर को रेस्ट कर सकते हो तो करो। पैरों का अंगूठा फेस की तरफ, सिर को कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही कोहनी को स्ट्रेट रखे होल्ड करो। धीरे धीरे 4 and 5 वापिस आ जाओ। बहुत सुंदर। दोनों पैरों को शेक कर दो, टैप कर दो। अनईजी लग रहा है तो थोड़ा सा वहां पर मसाज रिलीज हो जाए। आप देखो ये स्ट्रेच करते हुए कितने लोगों को एक तो बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत सारी गैसेस पास हो रही है, टक टक की आवाज आ रही है। कहीं पर ऐसा फील होगा जैसे कुछ तो खुल रहा है। तो ये जो भी चीज है आपका उस पर मस्त वर्क हुआ है, ये उसकी साइन है। अब इसमें और भी एक वेरिएशन है पर वो एडवांस है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने बिगिनर्स लोग हैं कितने एडवांस लोग हैं, फिर भी मैं
आप लोगों को है तो ट्राई कराती हूँ कैसे करना है। इसमें योगा ब्रिक्स का यूज करना है। योगा ब्रिक्स को पेल्विक के पास रखना है और आपके लेग को योगा ब्रिक्स के ऊपर रखना और दूसरे पैर को इस तरह से जितना स्ट्रेच कर सकते हो एंड रिपीट द सेम। और योगा ब्रिक्स के बाद उसको क्रॉस रख के भी रिपीट द सेम करना है। बट मैं आपके पास योगा ब्रिक्स है कि नहीं और उसके बेस कितना कर पाएगी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर छोड़ के फिर से आपको बटरफ्लाई कराने को कहूंगी। आ जाओ फिर से बटरफ्लाई में। डीप ब्रेथ, inhale and exhale, continue. Okay. ट्राई करना है एडवांस लेवल का। यस। तो आ जाओ, पेल्विक के पास ब्रिक्स रखो, उसके ऊपर लेग्स रखो। ठीक है, ये पैरों को लंबा खोला था ना अपन ने, वैसे ही बद्ध कोणासन में जब खोला था, बद्ध कोणासन को यहाँ तक ले गए, वैसे पैर रखो। ये पैरों का एंकल और ये पैर का एंकल दिख रहा है। ये जो पैर है ना, तो जितना आगे ले जा सकते हो बद्ध कोणासन में उतना आगे ले जाओ। दोनों पैर का एंकल वन लाइन, वंस पूरी एक लाइन आएगी। योगा ब्रिक्स के ऊपर आपके पैर हैं। यहाँ पर अगर कुछ अर्थ है, चुभ रहा है, तो आप पिंडलियों के नीचे कुछ भी तकिया या नैपकिन्स रोल करके सेट कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट टाइल्स पे या अर्थ पे चुभे नहीं। ठीक है, और विथ स्ट्रेट स्पाइन गो फॉरवर्ड। आगे झुकना है पूरा मंडूकासन के जैसे। आपकी हील से आपके पैंक्रियाज स्टिमुलेट हो सकता है इसमें। आगे रेस्ट योर एल्बो, नहीं तो स्पाइन स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट एंड होल्ड। आगे झुको, आगे झुको। यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग होगा ना वो अलग पार्ट्स पर होगा। ये सारा हिप खुलेगा आपका, हिप के जॉइंट्स में स्ट्रेचिंग हो रहा है। और इसका और एडवांस लेवल में क्या करते हैं, ये जो लेग है उसको ऊपर ले जाते हैं डायरेक्ट लीवर और पैंक्रियास पे। यहाँ पर हल्का सा स्टिमुलेशन भी होता है, इसलिए पाचन तंत्र में भी इसकी इफेक्ट होती है। और सेम आगे झुको, जितना हो सके उतना। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापिस आ जाओ। अब दूसरे पैर से, ये पैर को पहले बद्ध कोणासन में अपन ने आगे तक ले गए थे ना, वैसे ही लेके जाना है और ये पैर को नजदीक लाना है। मुझे लगता है आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा वन लाइन आना चाहिए। ये हील एंड पेल्विक, ये पूरा सेंट्रलाइज होना चाहिए। एंड सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर। पहले तो मैंने सिंपल ऐसे ही रेस्ट किया है, जिससे मेरा ये थाई स्ट्रेचिंग में मुझे मदद मिले। एक्सेल करते हुए आगे, स्पाइन स्ट्रेट, दृष्टि सामने। डीप ब्रेथ, 1 2 3 4, हो सके तो कोहनी को रेस्ट कर लो। 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापिस इसी पैर को अब यहाँ पे ले जाना है। पूरा यहाँ पर आपका पैंक्रियाज स्टिमुलेट, लीवर स्टिमुलेट होता है। एंड गो फॉरवर्ड, जितना जा सकते हो। एक तरफ लीवर है अपनी राइट साइड, लेफ्ट साइड पैंक्रियाज है, तो यहाँ कॉर्नर में भी। अब जब ये आसन करते हैं तो हील से, जैसे मंडूक आसन में पेट दबता है ना, वैसे ही वहां के ऑर्गन्स पर लाइट प्रेशर आएगा। डीप ब्रेथ, 1 होल्ड करो और झुकते जाओ। यहाँ पर सपोर्टिव टूल्स है ना, इसलिए आपको ज्यादा पेन नहीं होगा। आपने पैर के नीचे सपोर्ट रखा है और आसन करने में आसानी रहेगी।
1 2 3 4 and 5 ये से अब आ जाओ, शेक योर लेग, टैप योर लेग, थोड़ा सा दोनों पैरों को शेक करो, टैप करो। अब जितने भी लोगों ने मेरे साथ पद्मासन ट्यूटोरियल किया है, अब पद्मासन लगा के देखो। अब आसानी से आपका लग जाएगा। यहाँ पर थोड़ा गैप होता है तो आप यहाँ पर ब्रेक्स ले सकते हो, नहीं तो बॉडी को एडजस्ट करके, पाम को प्रेस करके या प्रैक्टिस करके इसको दोनों को टच कर सकते हो अर्थ पे। तो अब आसानी से लग गया। और ऐसे भी लोग थे जिनको शुरुआत में नहीं लग रहा था और ये एक्सरसाइज करने के बाद लग गया, ऐसे कितने लोग हैं? एड्रेस करो। मंजूषा जी, कमल जी, बहुत अच्छा। देखो सबके मस्त मस्त पद्मासन लग चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई पेन है तो वो हाफ लोटस पोज, अर्ध पद्मासन लगाए। सिर्फ राइट लेग को लेफ्ट थाइस पर रखना है, बाकी दूसरा जो पैर है वो एज इट इज नीचे ही रख। ठीक है, तो एक तो ये अर्ध पद्मासन हो गया जो हर कोई लगा लेगा। फिर से अपन लगाते हैं। लेफ्ट लेग को एक ही पैर से लगाना यानी अर्ध पद्मासन, और दोनों पैरों को ऊपर लेना यानी कंप्लीट पद्मासन। तो चलो पद्मासन लगा लो, और पद्मासन में 3 बार ओम का चैंट करेंगे अपन सब लोग। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल 3 times ओम चैंटिंग। ओम। धीरे से अब जो पैर ऊपर है उसको नीचे करेंगे, लेग को चेंज करेंगे। दोनों पैरों से अपने को पद्मासन लगाना है ना, तो इंटर चेंज करो। ठीक, बहुत बढ़िया। जो ऊपर था उसको नीचे, लेफ्ट को पहले इस तरफ, एंड फिर से 3 बार ओम। रिलैक्स हो जाओ, नहीं पैरों को खोल सकते हो, रिलैक्सेशन में बैठ सकते हो, जैसे आपको कंफर्ट लगे। तो अभी आपको बताओ कितने लोगों ने ये महसूस किया कि हाँ दीदी बहुत सालों बाद। कई लोग तो ऐसे थे हमारे ग्रुप में जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हैं योगा की, कि कभी बचपन में स्कूल में उन लोगों ने पद्मासन लगाए थे, और ये पद्मासन ट्यूटोरियल के बाद उनके इतने सालों बाद पद्मासन लग गए, और उसी सीरीज को करते करते। तो ऐसे आप में से भी जो भी कोई होंगे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। तो अंकल जी जैसे बोलेंगे वैसे उसको कंप्लीट करें।
बहुत सुंदर प्रियंका, बहुत सुंदर। और स्टार्ट ने आपने जैसा कि बोला था कि आज मैं ऐसा कराऊंगी कि जो आपने ना कभी किया था ना कभी देखा था, तो बिल्कुल सही कहा आपने। द वे you are teaching, it's very systematic, step by step, and easy also. Really, it's very useful for everyone who wish कि मेरा पद्मासन लगे, उसके लिए सचमुच ये बहुत अच्छा है। और यू आर वंडरफुल, बहुत अच्छी तरह से सिखाया। अभी काफी लोगों के क्वेश्चन से पहले हम बोले थे अशोक जी जी क्वेश्चन आंसर ले लेते। बिल्कुल सही अलका जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इतने दिनों से हम योगा क्लास ले रहे हैं, आज कुछ हमने नया सीखा। जिनको जिनको पद्मासन पहले से लग रहा है उनको तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कारण उनके शरीर में शरीर लचीला है तो वो आसानी से कर भी पाए। मैं भी जो आज क्रियाएं करवाई, मैं भी पहली बार कर रहा था और सारी क्रिया मैंने भी आसानी से की। तो आप लोगों ने स्ट्रेच कहाँ का आपको खिंचाव महसूस हुआ, इस चीज को आपको देखना है। आप जब क्रिया करते हो जहाँ पे स्ट्रेच आता है आपको वहां से टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो हमारे लिए ये जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, तो हम निरोग भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं। और पद्मासन लगाने की क्रिया बहुत सुंदर आपने बताई। तो अभी एक्चुअली आनंद भाई प्रियंका, मेरे पैर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, 80 टाके हैं और घुटने में भी मतलब टूटे हुए हैं। तो आज मैंने वापस ट्राई किया। मुझे पता है मैं पद्मासन नहीं कर सकती, मतलब डॉक्टर तो मुझे ऐसे बोले थे कि नीचे बैठने का भी सपना मत देखो। अब मैं नीचे बैठती हूँ, सब करती हूँ, पर पद्मासन लगना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर मैं कोशिश करती हूँ और आज आपके गाइडलाइन से मैंने काफी अच्छे ट्राई किया एंड आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। जी क्या बात है दीदी। तो देखिए अलका जी, हमें जब शिविरों में जाते हैं तो हमें एक टास्क दिया जाता है बद्ध पद्मासन। भाई हाँ 15 दिन में लगना चाहिए, 1 महीने में लगना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ ये जो क्रिया आज हमने की इससे हमारा बद्ध पद्मासन बहुत आसानी से लगेगा। इस क्रियाओं से बद्ध पद्मासन लगना आसान हो जाएगा। बिल्कुल बद्ध बिल्कुल। पद्मासन पद्मासन लगाने के बाद दोनों हाथों को पीछे से लाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना, इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। प्रियंका जी, आप बद्ध पद्मासन अगर लगता हो तो एक बार लगा के बता सकती हो। बद्ध हाँ हाँ पद्मासन बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। और ये सब मैं बहुत बट करती थी, उसमें टॉप भी आई हूँ। पर अभी आपका देखेंगे तो मजा मेरा भाई आएगा, दिखा दिखाइए। रहा है। यस, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। भैरव का जो आप परिचित है वो लगा के दिखा रहा है। अच्छा, ओ वाह, वेलकम। उसके बाद गर्भासन भी है, अगर उसके बाद वो भी कर सकते हैं। यस, वाह, यस, बहुत सुंदर। देखिए आप वेरी सब गुड। देखिए, इट्स वंडरफुल। बहुत सुंदर बॉडी फ्लेक्सिबल। और देखिए कितना सुंदर बद्ध पद्मासन। देखो पेट पे भी एड़ी से कितना दबाव आ रहा है। और हाथ से भी क्रॉस करने से कंधे में भी कितना खिंचाव आ रहा है। इसके इतने फायदे हैं सचमुच, जिनको पॉसिबल है प्रैक्टिकली उनको करना ही चाहिए। गर्भासन करते हो क्या, पता है गर्भासन? यस, देखिए। यस, दूसरे हाथ जाएगा और दोनों हाथ से कान पकड़ने हैं, ये देखिए। वाह, एक बार सब जोरदार तालियां से स्वागत करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वाह, सुपर। ये सब हमको सपने जैसा लगता है, परंतु सबको कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, सुपर, बहुत सुपर। धन्यवाद। कैरव से भी आप लोग परिचित हो। मैंने और कैरव ने एमपी के फिटनेस पर बहुत सेशन लिए हैं, थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए। यस, हाँ, पद्मासन श्रेणी के सारे आसन है, गुप्त पद्मासन, बर्ध पद्मासन, अगर जैसे बैलेंसिंग और अगर कोई एडवांस पद्मासन में भी चाहे तो पद्म मयूरासन, पद्म बकासन जैसे कुछ पोस्टर है। अगर जस्ट आइडिया के लिए इसको किसी को हाँ ट्राई हाँ, नहीं करने बिल्कुल के लिए बिल्कुल थोड़े से बिल्कुल एडवांस बिल्कुल। पोस्टर है। तो ये गर्भ देखना भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये देखिए। ये बैलेंसिंग पोस्टर है पद्मासन में। बैलेंस पद्मासन, वाह। और उसमें बहुत सुपर। मयूरासन है, पद्म मयूरासन है जो बैलेंसिंग डाइजेशन के लिए और स्टमक के लिए बहुत क्या बात है, वाह। सब एक जोरदार ओम अरहम, हाथ ऊपर करके बाबा बाबा बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, सुपर। ये देखना भी बहुत बड़ी बात है, आजकल बहुत कम लोगों के इस तरह लगते हैं। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, और बहुत सुपर, तो सुंदर, जैसे बहुत सुंदर। तो ये पूरी श्रेणी है, जैसे वज्रासन और उसके समूह के आसन होते हैं।
पद्मासन और पद्मासन समूह के आसन, ग्रुप ऑफ आसन, तो पहले ये पूरा बेस सीरियल क्लियर होता हो है। जाए तो आप लोग और भी प्रैक्टिस धीरे धीरे ग्रेजुअली कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैं। सुंदर, थैंक यू, बहुत। थैंक यू। ओम अरहम, ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा आई होगी कि काश हम भी ऐसे आसन लगा सके, तो नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा, निश्चित लगेगा। अशोक जी पूछिए, जो पूछना है, पहले प्रश्नोत्तर लेते आना। जी। हाँ, अपने पद्मासन तो क्या है, प्राय प्राय लग जाता है, लेकिन पद्मासन में ज्यादा टाइम बैठना होता है तो फिर वो सब पान वगैरह सुन्न हो जाते हैं। और दूसरा एक के पद्मासन के आगे जो झुका रहे थे, जो आपको पद्मासन सही लगे उसके लिए जो क्रिया करा रहे थे वो ज्यादा मुश्किल लग रही थी, लेकिन पद्मासन आराम से लगता है उसके बाद में। बराबर। हाँ, अशोक जी, आप अभ्यास, नियमित अभ्यास कीजिए। इस वीडियो को आप रोज देखिए। सही बताया। आप 5-7 दिन इस वीडियो को चालू करके इसको देखते हुए आप अभ्यास कीजिए। आपके जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपको कम होने लगेंगी। क्यों प्रियंका जी, आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल 100% सही है ये। कटिबग का भाग पूरा ऐसे लॉक रहता है, अकड़ जाता है, आगे नहीं झुक सकते, बाकी बैठने में कोई प्रॉब्लम। ये पद्मासन संगीता, संगीता जवाहर हैदराबाद से। नमस्ते मैम। संगीता जी बोलिए। हम जब पैर जो राइट एंड लेफ्ट साइड लेके गए थे, तो जब झुक रही थी तो पेट में कुछ हो रहा था, तो मैं नहीं झुक पा रही थी। पेट में ऐसे कुछ हो रहा था, ऐसे तो हो रहा था, और ईचिंग होती है मेरे को पद्मासन लगाते की, वो क्या है? नहीं तो आपको पहले तो ये देखना है हिप जॉइंट आपका ओपन हो, क्योंकि स्टमक पे इसका प्रेशर बन सकता है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गुप्त पद्मासन और पद्म आसन के और समूह के आसन है, उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। बट पहले तो ये जो ट्यूटोरियल में थर्ड और फोर्थ स्टेप है, मतलब बीच में आपने देखा होगा ब्लॉक के साथ में सिंगल लेग से आगे झुकते हैं, और फिर धीरे धीरे, तो उसको आराम से प्रैक्टिस करिए। और मेक श्योर करना, अगेन ये तो जस्ट पेट की बात निकली उससे, कि ये एम्प्टी स्टमक ही ट्राई करिएगा कोई भी, क्योंकि हाँ। कभी कभी मेरे एक स्टूडेंट जो थे डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, तो उनको लगा कि ये योगा टीचर क्या बोलते रहते, खाली पेट करना उतना तो चलेगा, तो उन्होंने मॉर्निंग में बताया नहीं और चाय पी के प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर सडन बीच सेशन से वो रन भागे और वॉशरूम की तरफ, और उनको वॉमिट हो गया। चाय भी नहीं पीना चाहिए इससे? नहीं नहीं, योगा ऐसे रेगुलर जो आप करते हो ना, योगा के लिए एम्प्टी स्टमक, इवन मैं तो फ्रेश होके सबको बैठना चाहिए, आते भी आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो वो जो बेनिफिट इफेक्ट होता है वो यूनिक होता है। और इसलिए मैं प्रॉप से बता रही थी कि मुझे पता है कि बहुत लोग करते नहीं है, तो उनकी बॉडी बहुत स्टिफ है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट से धीरे धीरे फिर आप बिना इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो। अभी आपको सपोर्ट टूल्स लेना पड़ेगा। लेकिन मैम इम्प्रूवमेंट तो हुआ, पद्मासन में बैठी हूँ अभी मैं, नहीं तो इतनी देर नहीं बैठ पाती। अभी बैठ रही हूँ मैं इतनी देर तक। वेरी गुड। ग्रेट। कांता, संगीता जी, आप बहुत दिनों से अभ्यास कर रही हो, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप अभ्यास नियमित कंटिन्यू रखिए। कांता जी, कांता जी, हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। हाँ, पहले मेरा बहुत साल पहले मेरा भी होता था, अब नहीं हो रहा है, और मुझे थोड़ा जॉइंट्स पेन का भी प्रॉब्लम है, तो वापस स्टार्ट कर सकती हूँ क्या मैं? आपको नी जॉइंट में प्रॉब्लम है? नी जॉइंट पेन करता है? नी में तो मेरा मेनिस्कस टेयर भी हुआ है, अभी है रिसेंट भी, और जॉइंट्स पेन प्रॉब्लम है, तो मैं कर जॉइंट्स सकूँ में क्या? जॉइंट्स में डिपेंडिंग 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं पद्मासन। इट्स ओनली पोस्चर जो पैरों के तीनों जॉइंट को एक्टिवेट करता है, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो अगर आपको मेडिकली कोई कंडीशन नहीं है तो वो पर्टिकुलरली चेक करना होगा। जैसे नी के लिए किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो उस हाँ, कंडीशन में केयरफुली करना है विद टीचर के गाइडेंस में। और अच्छा, डिपेंडिंग वो कितना सिवियरिटी है, उसका इंटेंसिटी कितना है, डायरेक्टली नहीं करना है। अगर ज्यादा किसी को गए तो खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करे। ये तीनों जॉइंट में अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो केयरफुली हाँ, करिए और विद गाइडेंस करिएगा। और ठीक है। दूसरी बात कांता जी, मैं हमेशा और बार बार बोलती हूँ प्रियंका जी, मुझे एक्सपीरियंस आया हुआ है, और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मेरे भी बहुत घुटने में दर्द था, तो मेरे कमर में भी वो गैप था,
तो डॉक्टर बोले झुकना नहीं, आगे नहीं झुकना है आपको, आगे नहीं झुकना है। और मेरे सारे आसन आगे झुके हुए थे, तो मैं डॉक्टर को बहुत बिना आसन के तो मैं रह नहीं सकती। तो देखो मेरा भी डॉक्टर ने जो सजेशन दिया वो सुनिए आप, बहुत काम का है सबका, आपको करना है। डॉक्टर बोले झुकते जाइए, झुकते जाइए, जहां लगे कि मुझे दर्द हो रहा है बस वहां रोकना है, उसके पहले आपको पोजीशन लेके करना है, तो बॉडी ट्रेन हो जाती है। तो आपको देखना है कि अगर आपको कहीं भी, जैसे इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए, 3 पार्ट्स बताए, कहीं भी थोड़ा भी दर्द आए तो आप करो मत, वरना वो दर्द बहुत बढ़ जाएगा। दर्द होने से पहले रोके और करके उसमें स्थिर हो जाइए, बॉडी उसमें सेट हो जाएगी, फिर आगे एक 15 दिन के बाद उसके आगे की स्टेप लीजिए, तो हो जाएगा कांता जी। सब होता है, हाँ, एवरीथिंग, बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल, सो नाइस, सो हेल्पफुल, एवरीथिंग इज देयर, पर हम उसका मिस यूज कर रहे हैं। अभी मैं मधु, 20 साल से मैं योगा कर रही हूँ, अभी सडन में अभी थोड़े साल से मुझे ऐसा हुआ। मेरा भी 20 साल से चालू नहीं, 30-35 साल हो गए, पर एक्सीडेंट हो गया तो पूरी एक साइड क्रैक हो गई थी, मतलब ये फट गया, ये फट गया, ये फट गया, सारे पसलियां ब्रेक हो गई, घुटने का चकनाचूर, 80 टाके, फिर भी हो गए, सब नॉर्मल हो जाता है, बॉडी में सब कुछ व्यवस्था है। मधु जी, हाँ, उमर हम प्रियंका जी, मैं अर्ध पद्मासन तो हमेशा ही लगा के करती हूँ, पर लेफ्ट लेग का मेरा फ्रैक्चर हुए 2-3 बार, तो इसलिए मैं उसको प्रयत्न करूं या ना करूं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, आपने कहा चाय पी के नहीं करते, तो क्या पानी पी के कर सकते हैं? केवल सुबह सुबह पानी पीकर योगा कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन। टिटू, मेरा जैसे कि फ्रैक्चर आपको हुआ है, तो उसका कितना रिकवरी है, उसके बेस आपका पैर की हीलिंग हो चुकी है, अच्छा हो चुका है, तो आप कर सकते हैं। और जो पानी पीना है तो पानी सिप बाय सिप थोड़ा बहुत आप पी सकते हैं, बट मिल्क है या चाय कॉफी है तो वो योगा के पहले अलाउ नहीं करता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा इवन कराया। पानी का तो और योगा के बीच में भी अलाउ करते हैं, पर कैसे मैं स्टेप बाय कोश मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब आपकी वाली एक्सरसाइज से लेफ्ट लेग को भी ऊपर ले जा सकूं। आई विश। कोशिश करने वेरी। वालों की कभी हार नहीं होती मधु जी, ट्राई करते जाइए, यू विल जी है, लव जी इट। है। और धीरे 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 बॉडी अपने आप ट्रेन हो जाती है, कोई भी जी चीज, जी तो डोंट वरी जी जी। वृषाली। जय जिनेन्द्र, मुझे पूछना था कि पद्मासन लगाते हैं तभी जो ऊपर का पाँव रहता है एंकल थोड़ी देर में दर्द करने लगता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऊपर का जो पाँव रहता है उसका एंकल थोड़ा दर्द करता है बाद में। हाँ दीदी, तो वही है कि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस से ही वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वो जॉइंट्स खुलेंगे। प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस करते करते वो ऑटोमेटिक होगा, ये सब स्थिरता बढ़ेगी। अभी स्टिफनेस है और इसके कारण पेन हो रहे हैं अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियंका जी। आज जो आपने क्रियाएं कराई उसमें उसके अंतर्गत अग्नि दंडासन, अग्नि दंडासन का प्रयोग कराया। ये आसन हम सब के लिए मेरे ख्याल से नया था, हम इतने दिन से योगाभ्यास कर रहे हैं। अग्नि दंडासन एक बार आप दोबारा करके बताएंगे? हाँ जी, अग्नि दंडासन जो पाचन अग्नि को भी प्रज्वलित करती है। और इसके बेनिफिट्स भी साथ में दोबारा बता दीजिए। अग्नि, आप सिंपल है ना, पालखी लगाते हो तो पैरों को क्रॉस ले जाते हो। अग्नि दंडासन में पैरों को ऐसे क्रॉस नहीं करके, जैसे कि मैं ये लेग से बता रही हूं, तो पहले उसको स्ट्रेट रख, स्ट्रेट बोले तो इसका नी एंड एंकल वन लाइन आ जाए। फिर ये जो दूसरा पैर है जो आपको क्रॉस में आपने रखा था, उसको धीरे से उसके ऊपर सेट कर, मतलब नी एंड एंकल वन लाइन, नी एंड एंकल दोनों वन लाइन आती है। और दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं, अगर आपको खींच तना हुआ भी रख सकते हैं आप पीछे की तरफ, और स्पाइन को स्ट्रेट रखने, तो ये चीज भी है। और नॉर्मल आप स्टमक जो है आपका वो स्ट्रेट, ये जो पोस्चर है बीच में ट्रायंगल बनेगा, त्रिकोण। और सपोर्टिव टूल्स में अगर ऐसे सपोर्ट लेना है तो आप इसको लेके भी रख सकते हैं, या थाइस के पास सेट कर सकते हो। जितना बैठ सकोगे
आपके ग्लूटियस, हिप, नी, थाई स्ट्रेच, ये पूरा एंकल फ्लेक्सिबिलिटी सारी इफेक्ट होगी। डाइजेशन सिस्टम के लिए सबसे अच्छा है, बॉडी की अग्नि को वो प्रज्वलित करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र बहुत सुचारू रूप से कार्य करता है। बहुत अच्छे फायदे हैं। और इसमें फिर आप स्ट्रेचिंग करते हो, जो अपन ने किया, लेफ्ट राइट जाके, स्पाइन को स्ट्रेट रख के, एल्बो को रेस्ट करा के। तो ये जितना स्ट्रेच करोगे उतने ही आपके जो साइड ग्लूटियस मसल्स है, कमर कटी है, वहां पर इफेक्ट होगा। तो ये सारा मेथड, और ये फिर बहुत पैरों को सुंदर, बहुत सुंदर। इसका अभ्यास आप लोग नियमित कीजिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको हो गए और आपका शरीर बिल्कुल लचीला होगा, इससे बिल्कुल लचीला होगा। बस दोनों पैर से करना, एक पैर से करने के बाद जो पैर नीचे था फिर उसको ऊपर लेना और दूसरे को नीचे करना और फिर होल्ड करना, तो जिससे दोनों पार्ट्स में इफेक्ट हो जाए। ओ मैडम, इससे हिप ओपन होते हैं आपके। हमें बहुत थोड़ा ही बचा है हमारे पास, किसी की और कोई जिज्ञासा हो तो हम एक या दो जनों को ले सकते हैं। शांता जी, शांता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए शांता जी अपने आप। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। ये मेरे से तो ये लेफ्ट वाला पैर ऊपर आता ही नहीं है, राइट वाला तो मैं सामायिक में बैठती हूँ तो रोज की आदत है, पर जो ये पद्मासन पूरा नहीं होता है, अर्ध पद्मासन होता है, कितना ही कोशिश कर लो होता नहीं है लेफ्ट पैर ऊपर। आप अभ्यास कीजिए, इस आज वाला जो हमारा सेशन हुआ इसका वीडियो आप रोज देखिए और जो प्रक्रिया बताई गई है इसका अभ्यास कीजिए। इससे पहले भी हमने कई सेशन लिए हुए पद्मासन आसानी से कैसे लगाए, उसमें कुछ अलग क्रियाएं हमने बताई हुई है, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए। जरूर जी, ओम हरम। थैंक यू वेरी मच, ओम हरम। पाचन पाचन तंत्र आसन बताए, वापस एक बार करके बता सकते हैं? पाचन तंत्र को सक्रिय करने जो आसन भी बताए थे, वापस करके बता सकते हैं? पाचन तंत्र सक्रिय करने के लिए कौन से आसन? जी, सबसे बेस्ट है भोजन के तुरंत बाद कुछ मिनट के लिए वज्रासन लगाना। एक ही आसन मात्र, पूरी 84 लाख योग के आसन बताए गए, उसमें एक आसन मात्र है कि जो भोजन के तुरंत बाद लगाया जाता है, वो है वज्रासन। तो इतना इफेक्टिव है वज्रासन आपका। जरूर आप पाचन तंत्र को सुचारू रूप से करने के लिए लगाए। उसके अलावा धनुरासन है, भुजंगासन है, पवन मुक्तासन है, ये जो अपन ने किया अग्नि दंडासन आदि अनेक आसन। बट ये जो है वज्रासन का अभ्यास करने से भी बड़ा अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। और मूल बंद लगा के आप वज्रासन लगाते हो, और जैसे कि मूल बंद में संकुचन और प्रसनन, उसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। तो अगर आप अश्विनी मुद्रा के साथ वज्रासन लगाते हो तो उसके बेनिफिट 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। जो बेनिफिट सिंपल वज्रासन में मिलेंगे उससे कई गुना, 100 गुना बेनिफिट आपको अश्विनी मुद्रा के साथ वज्रासन लगाने से पाचन तंत्र के लिए प्राप्त होंगे। योग एक रहस्य है, और हमने योगा का ऐसे टीटीसी वगैरह कोर्स नहीं करके ऋषिकेश में जो बड़े बड़े वहां पर योग गुरु थे, रहस्य को जानते थे, उनके साथ रहे हैं 1.5 साल और कई यूनिक चीजें सीखी है। तो योग का लाभ लीजिए, कई चीजें आपको मिलेगी। समय समय पर हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमको आते हैं, एक बार मुद्राओं का सेशन नहीं तो अरेंज कर लेंगे कभी नेक्स्ट मंथ में, तो अपन सीखते जाएंगे और आप लोगों को जितना हो सके कोशिश करेंगे आप लोगों से। यस, अशोक जी ने अनम्यूट किया अपने आपको, बोलिए अशोक जी। उसके बाद क्या कर देना। हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। पद्मासन में हम बैठ सके, प्रैक्टिस करने के बाद और भी हो जाएगा। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ऐसे में प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा का मौका दिया इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आपने सभी आसन बहुत अच्छे तरीके से कराए, लेकिन बहुत सारे आसन हमारे लिए नए थे, वो करेंगे, मतलब बहुत सारे आसन पहले जिंदगी में हमने पहली बार किए, ऐसे देखेंगे तो एकदम बहुत परफेक्ट। अच्छा लगा जी, धन्यवाद जी। आपने वज्रासन में जो मूल बंद लगाने का बोला, वो खाते की भी लगा सकते हैं क्या वज्रासन के साथ? मूल बंद भोजन के तुरंत बाद लगे, अगर आप कंफर्ट हो, प्रैक्टिशनर हो तो लगा सकते हो, और आपको अनइजी लग रहा है तो थोड़ा समय गैप करके लगाओ। नहीं, अपने खाता ना खाते की वज्रासन में बैठे और
वज्रासन तो बताया था मैंने, इफेक्ट बढ़ाने के लिए मूलबंध ऐड किया उसमें। मूलबंध हाँ। यानी कि अश्विनी मुद्रा, संकुचन प्रसनन, लॉक करना है खोलना है, लॉक करना है खोलना है। तो मैंने यही बोला कि लगा सकते हैं, पर प्रैक्टिशनर लोगों के लिए अगर आपको कुछ अनइजी लगता है तो थोड़ा गैप के बाद वैसा अभ्यास करो या प्रैक्टिस के बाद। थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कई नए आसन प्राप्त हुए ये सुन के जान के। धन्यवाद आप सभी का, और अंकल का भी, एमपी के फिटनेस का भी, मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री। ओम अरहम ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे निवेदन, आज का वीडियो दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो इस वीडियो को आप रोज देखिए और अपने परिजनों को साथ आप इसको शेयर कीजिए और उनको भी प्रेरणा दीजिए कि इन वीडियो को देखें और इसमें जो क्रियाएं बताई गई उनका अभ्यास नियमित करें। तो इससे जिनका पद्मासन नहीं लग रहा है, आसानी से लगने लगेगा। तो वीडियो को जरूर जरूर आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी अशोक जी, आप अपने हाथ को अनम्यूट करते हुए स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।